माननीय श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी। धन्यवाद महोदय। आज विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के क्रम में जो चर्चा चल रही है, तो आपने आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में समय प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। लोग यूपी के विकास, कानून व्यवस्था पर 2017 के पहले प्रश्न चिन्ह लगाते थे और आए दिन यूपी में कई हजार करोड़ों के घोटाले रोज प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते थे। बीमारू राज्य से हमारा उत्तर प्रदेश जाना जाता था, लेकिन जब से 2017 में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, तब से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिली। उत्तर प्रदेश में सुशासन, गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाने लगा और आज पूरे देश में यूपी मॉडल के लिए और भी जो हमारे अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश में हमारा सुशासन है, उसकी कॉपी करने के लिए कि यूपी में किस तरीके से सुशासन, किस तरीके से कानून व्यवस्था में बहुत तेजी से ये यहाँ पे जो 2016-17 के पहले जो गुंडा राज, माफिया राज था, वो आज सुशासन के रूप में बदला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के अग्रदूत हैं। मातृशक्ति, गृह लक्ष्मी के साथ ही हमारे समाज की रीढ़ है। 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं को प्राथमिकता के आधार पर अपना पूरा समय प्रदान कर रहे हैं, जो अपने 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी हैं। पहले बिजली, सड़क, जल एवं स्वास्थ्य की सेवाएं सीमित थी, लेकिन 2017 के परिदृश्य बदला। आज उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। जो कागजों पर पहले दिखाई देता था, आज 2017 के बाद जमीन पर विकास दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति निवेश कर रहे हैं, क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा को भी खतरा था और जो इन्वेस्ट करते थे तो उनको मालूम था कि यहाँ पर हमारा सम्मान भी नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है। लेकिन 2017 के बाद परिदृश्य बदला, बड़े बड़े उद्योगपति अपना इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और यहाँ पर उनको सम्मान भी मिल रहा है और सुरक्षा भी मिल रही है। भारत के ग्रोथ इंजन में उत्तर प्रदेश हमारा उभर कर आगे अग्रणी भूमिका में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकारी विज्ञप्तियां, घोषणाओं से नहीं समझा जा सकता, अपितु यह बदलाव दिखता है गांव की पक्की सड़कों पर, किसानों के बैंक खातों से सीधे पहुंचते भुगतान में, विद्यार्थियों के हाथों में दिए गए टैबलेट में, महिला स्वयं सहायता समूह की आत्मनिर्भरता में और उन युवाओं की आंखों में जिन्हें अब रोजगार के साथ साथ आत्मगौरव भी प्राप्त हो रहा है। योगी जी ने 8 वर्ष में विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव रखी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से एक जिले को नई पहचान मिली। वहां के लोगों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो वहां का उस जिले का उत्पादन है, उस उत्पादन से नई पहचान के साथ साथ वहां के लोगों को रोजगार भी मिला। और विद्युतीकरण जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 1,28,000 मजरे लाभान्वित थे। अब जून 2025 तक जो रिपोर्ट है उसमें 1,22,000 मजरे विद्युतीकरण से संतृप्त हुए हैं। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 लाख जो हमारे गांव मजरे हैं वह विद्युतीकरण से लाभान्वित हुए हैं। और आज विद्युत आपूर्ति की स्थिति, पहले जब 2017 के पूर्व में एक वीआईपी जिले रहते थे जिसमें 5 जिलों में ही कोई 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि 75 जिलों में, जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली मिल रही है और तहसील में जो 12 घंटे व्यवस्था थी 2017 के पहले, आज योगी जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 21.5 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को जो सम्मान मिल रहा है, तो सरकार रहती तो आम जनमानस की अपेक्षा रहती है कि उसको सम्मान मिले, उसको सुरक्षा मिले और सरकार की योजनाओं का उसको लाभ मिले। तो हमारी सरकार में बिना जाति, बिना भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वो किसी भी जाति धर्म का हो, यदि पात्र व्यक्ति है तो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। इसके पूर्व में प्रधानमंत्री कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश में पहला अधिकार एक विशेष वर्ग का है, और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये जो पहला अधिकार है, जो जरूरतमंद है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, यदि वह नीडी है, उसको जरूरत है, तो पात्र व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिले, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता में है।
और यहाँ पर आज हमें कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं। आज हम तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार की नीति, सपा बसपा सरकार में जातिवादी भ्रष्टाचारी एवं गुंडाराज जग जाहिर है। आज यदि यहाँ पर जो रात्रिकालीन सत्र चल रहा है, निरंतर 24 घंटे का सत्र है, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि सत्र के हम साक्षी हैं। यदि समाजवादी पार्टी के भी साथी यहाँ पर बैठते, उनको भी सुनने को मिलता है कि उन्होंने 2017 के पहले क्या तो कृत्य किए, क्या क्या भ्रष्टाचार किए। तो चूंकि यहाँ पर उनकी कुंडली भी खुलती, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि वह लोग आज इस सदन में नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग को हमारी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया। जो आज पिछड़ा वर्ग है तो उनको संवैधानिक दर्जा देकर, चाहे वो सरकार की नियुक्तियां हो या किसी भी पद पर हो, तो उनको वरीयता प्रदान करना। तो शहर से गांव की ओर एक जो प्रचलन चला, पहले लोग गांव से शहर की ओर जाते थे, आज शहर से गांव की ओर वापस जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, ये सारी सुविधाएं गांवों में है। तो आज कोई भी व्यक्ति हुआ यदि शहर में मकान होगा तो वही भी गांव की ओर वापस जाना चाह रहा है, क्योंकि वहां पर भी हम स्वच्छ हवा और वातावरण में रहें। आज महिला सशक्तिकरण को सम्मान भी मिल रहा है। महिला को मुखिया के रूप में कोई भी हमारी सरकार की योजना हो, चाहे वो पात्र गृहस्थी हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें मुख्यमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री आवास में भी महिला मुखिया को वरीयता प्रदान की जाती है। और यहाँ पर कई ढेर सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वह निरंतर हर वर्ग के लोगों को प्राप्त हो रही है। आज यहाँ पर चूंकि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ, और बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। हमारा जो क्षेत्र है वो हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट 4 जिले का क्षेत्र है। और आज उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा, जो हमारे धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर है, उसमें पर्यटन विभाग की तरफ से निरंतर सरकार की जो योजनाएं हैं कि वहां पर लोगों का आवागमन हो, देशी विदेशी सैलानी आए, जिसमें सरकार का भी राजस्व में बढ़ोतरी हो। तो बुंदेलखंड पर्यटन में बढ़ावा दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो हमारे यहाँ महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर से दिल्ली का सफर जो 10 घंटे का, 11-12 घंटे का होता था, आज हम लोग 5 से 6 घंटे में दिल्ली बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के माध्यम से पहुंच जाते हैं। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट से दिल्ली है, और आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल गलियारा, जिसमें वहां के स्थानीय हमारे बुंदेलखंड क्षेत्रवासियों को वहीं पर रोजगार के अवसर सृजन हो, उनको कहीं बाहर न जाना पड़े। इसमें बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्व में एक कार्यक्रम में बता रहे थे कि जो पाकिस्तान में जब आगे जरूरत पड़ेगी तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड कॉरिडोर, जो डिफेंस कॉरिडोर है, तो हमारी झांसी से ही वो गोला जाएगा, जो पाकिस्तान को मालूम पड़ेगा कि बुंदेलखंड का गोला है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा करे। जैसे हमारे चित्रकूट और ललितपुर में हवाई पट्टी का निर्माण हुआ, कैन बेतवा लिंक परियोजना, जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो पानी की समस्या से जाना जाता था, आज पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी पानी है। और जब कैन बेतवा लिंक परियोजना जिसका शुभारंभ हो चुका है, जब यह 3, 4, 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, हर खेत को पानी मिलेगा, जिसमें हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। और एक बहुत बड़ी परियोजना जो श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था, नदी जोड़ो योजना, उसके अंतर्गत एक कैन बेतवा लिंक परियोजना, जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों को लोग लाभान्वित होंगे। ऐसे ही सरकार के द्वारा बुंदेलखंड में सोलर प्लांट, जो किसानों को सिंचाई के लिए लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए पर्याप्त सब्सिडी, 90% तक सब्सिडी है। सरकार की योजना है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसे भी हमारे 2-3 जिले हैं, ऐसे महोबा है, चित्रकूट है, जिसमें अभी मेडिकल कॉलेज था। आज पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी पानी है। और जब कैन बेतवा लिंक परियोजना जिसका शुभारंभ हो चुका है, जब यह 3, 4, 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, हर खेत को पानी मिलेगा, जिसमें हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। और एक बहुत बड़ी परियोजना जो श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का
सपना था। नदी जोड़ो योजना, उसके अंतर्गत एक कैंट बेतवा लिंक परियोजना जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों को लोग लाभान्वित होंगे। ऐसे ही सरकार के द्वारा बुंदेलखंड में सोलर प्लांट जो किसानों को सिंचाई के लिए लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए पर्याप्त सब्सिडी 90% तक सब्सिडी है। सरकार की योजना है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसे भी हमारे 2-3 जिले हैं, ऐसे महोबा है, चित्रकूट है, जिसमें अभी मेडिकल कॉलेज की प्रोसीडिंग चल रही है। महोबा में 200 बेड का ट्रामा सेंटर खोला है, जो हमारे सटे हुए मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर, काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर, नैमिषारण्य, चित्रकूट प्रभु श्री कामतानाथ जी के नगरी में, वहां पर जो निरंतर सरकार का जो पूरा फोकस जा रहा है कि जैसे धार्मिक स्थान है, लोग पहले 2017 के पहले 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, जब लोगों को समय मिलता था तो लोग बाहर जाते थे, गोवा जाना, केरल जाना, तमिलनाडु जाना। लेकिन जब से हमारे केंद्र में उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लोग परिवार सहित बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं, मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने जाते हैं, नैमिषारण्य जाते हैं, मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने जाते हैं। क्योंकि वहां पर लोगों के लिए इतनी सुविधाएं कर दी हैं कि जो लोग जाते हैं तो उनको अपने आप भव्य दिव्य दर्शन होते हैं। जो वहां पे सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो मूलभूत सुविधाएं तीर्थयात्रियों के लिए निरंतर किए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि मिलेट से मोटा अनाज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले मोटा अनाज को साइड से रखते थे, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिसको प्रोडक्ट आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र भी इससे लाभान्वित हो रहा है कि मोटा अनाज और मिलेट्स को एक पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाना जाने लगा, और आजकल लोग स्वस्थ होने के लिए मोटा अनाज की मांग करते हैं। आज स्मार्ट सिटी जो अपने उत्तर प्रदेश में जितने अपने जिला स्तर की नगर पालिकाएं हैं, उनमें हमारी सरकार एक नगर निगम की तौर से विकसित कर रही है, पर्याप्त पैसा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो माननीय खेल मंत्री हमारे आदरणीय गिरीश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरे एक उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम की जो हमारे ऐसे प्रतिभावान जो युवा हैं उनको वहीं पर अवसर मिले, और वहां से उनको मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिले। हमारे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में एक निःशुल्क विद्युत की तरफ से माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जो ट्यूबवेल की जो बिजली कनेक्शन है वो किसानों को निःशुल्क, अब वहां पर जब वो कनेक्शन लेने के बाद उनको कहीं कोई देय नहीं होना होता है। यह एक अपने आप में किसानों के लिए सपना था, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में सपना साकार हो रहा है। पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है, और आज रोजगार मेला लगाए जाते हैं। पहले लोगों को, युवाओं को बाहर जाना पड़ता था, आज उन्हीं के जिले में चाहे वो ITI हो, रोजगार केंद्र हो, वहां पर रोजगार मेला के माध्यम से वहीं पर मल्टीनेशनल कंपनी, सरकारी को पत्रम की जो कंपनी है, सरकारी नौकरियां वहीं पर बैठे बैठे जिले में ही उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कानून व्यवस्था का राज जो पूरे देश में जाना जाने लगा है कि रात में भी यदि हमारी बहन बेटियां रात में 12 बजे 1 बजे भी दूरस्थ कई रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर उतरेंगी, तो उनको अपने घर यदि 15, 20, 25 किलोमीटर है, और यदि वह अपने साधन आएगा या कोई किराए से डग्गा या टैक्सी से जाएंगे, किसी की भी मन चली की हिम्मत नहीं कि हमारी माँ बहन के साथ में कोई गलत नजर से देखेगा, यदि वो देखेगा तो उसके साथ में क्या हश्र होगा, योगी राज में मालूम है। तो आज हमारी बेटियां भी सुरक्षित हैं। विकसित बुंदेलखंड कैसा हो, क्योंकि आज चर्चा हो रही है विकसित भारत की, विकसित उत्तर प्रदेश की, तो विकसित बुंदेलखंड कैसा हो, क्योंकि बुंदेलखंड में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा फोकस किया है। तो यदि आपकी अनुमति हो कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे। एक मिनट में आपको यहाँ पे हमारे कजली मेला, गोवर्धननाथ का मेला जो बहुत ही ऐतिहासिक है, तो उसको राजकीय दर्जा मिलेगा, तो निश्चित तौर से वहां के लोगों को भी एक अच्छा महसूस होगा। जो कई वर्षों का पुराना है। एक मंगलगढ़ किला जो रियासत कालीन से 16वीं शताब्दी का, वहां पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी नगर पंचायत के लिए मुस्करा, जैतपुर, पनवाड़ी जो हमीरपुर महोबा जिले से, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे
जो बना है, तो हमारे मुस्करा और खरेला के बीच में एक एक्सप्रेस वे की कट की मांग निरंतर वहां के स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। स्वामी ब्रह्मानंद जो हमारे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, वहां के लिए विश्वविद्यालय के लिए मांग की जा रही है। और हमारा कबरई से कानपुर 4 लेन के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है और पत्थर की मंडी है, यदि कानपुर से कबरई एक्सप्रेस वे जल्दी बनेगा तो वहां के लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र इसलिए नहीं करना रहे हैं, आपने हमें अवसर प्रदान किया, क्योंकि इस समय पर हमारे यहाँ कजली मेला चल रहा है। महोबा आला उदल की नगरी से जाना जाता है, और वहां पर एक जो वहां का आला है कि बड़े लड़ाइये महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो आज आपने मुझे अवसर प्रदान किया, और माननीय उद्यान मंत्री जी आदरणीय दिनेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं वहां बुंदेलखंड क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जो वहां के किसान है, छोटे छोटे किसान है, और उद्यान विभाग की तरफ से जो निरंतर उनकी योजनाएं हैं जिसमें वहां के हमारे समृद्ध हो रहे हैं। तो जो सरकार की जितने भी विभाग की योजनाएं हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र भी विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज आपने इस मौके पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।